विश्व के इतिहास में हजारों साल के जो ग्रंथ या शास्त्र उपलब्ध है, उसमें शिव के अनेक स्वरूप हैं। महागुरु महादेव के पहले से ही स्थापित बहुत सारे रूप हैं। महादेव, शिव, शंभु, शंकर, महाकाल, महामृत्युंजय, नीलकंठ हैं, उमा के पति हैं, चिता का भस्म रमाए हैं और निहंगी हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं और गृहस्थों के भी साकार आदर्श हैं। शिव के इतने रूप हैं जिसकी गिनती संभव नहीं। नटराज भी हैं और परम शांत, अघोरी, औघरेश्वर, अपने आचार से सिखाते भी हैं, आचार्येंद्र हैं। अगर कोई कपालिक बन के जाता है तो कपालेश्वर हैं, अगर कोई अघोरी बन के जाता है तो अघोरेश्वर हैं। कोई उमा के पति के रूप में पूजा करता है तो उमा के पति हैं, गौरी शंकर हैं। और कोई गणेश के पिता के रूप में बुलाता है तो पिता के भाव से खड़े हैं। यानी जिस भाव से भी उस महादेव को हम पुकारते हैं, महादेव उसी भाव से हमको मिल जाते हैं, उसी रूप में। साहब ने कहा कि आपको महादेव जैसा नहीं बनना है, वो महादेव ही आपके जैसा बन जाता है। जैसे कि समंदर का पानी है तो वो समंदर में अथाह है, अथाह जल है उसमें। उसको ग्लास में रखिए तो वो ग्लास जैसा हो जाता है, कटोरी में रखिए तो कटोरी जैसा, और फिर से समंदर में डाल दीजिए तो समंदर के जैसा है, जिसकी गहराई पता नहीं चलती। पहली बार जब साहब का आगमन हुआ था अंडमान की धरती पे, वो दिन था नवंबर का पहला सप्ताह और 2018। आप सबको तो याद होगा, जो कुछ गुरु भाई गुरु बहन जो बैठे हैं, बड़े संजोग से मिल गए ये लोग भी। कहते हैं कि अगर भाव हो आपका करने का कुछ और करने जाइए, मनसा सही हो, नियत अच्छी हो, तो ये सारी कायनात भी, ये सारी दुनिया भी आपके उस नियत को, उस काम को करने में आपकी मदद करती है। और मनसा इतनी ही थी कि भारत के सभी राज्यों में महादेव की बात शुरू हो चुकी है, लेकिन अंडमान के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। और जिस तरह से साहब का आगमन हुआ यहाँ, सबके लिए आश्चर्य की बात थी। एक तरफ जहां बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन होता है तो लाखों लाख लोगों की भीड़ हो जाती है। वैसी जगहों को अब छोड़कर साहब, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब, अब उन जगहों पे चले जहां पे कोई जुड़ा नहीं है, और जुड़ा भी है तो कुछ लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। साहब ने कहा कि आप तो शिव गुरु के नाव पे सवार हो गए, आप तो महादेव को गुरु मानकर महादेव की जो नाव है उस पे सवार हो गए। तूफान आएगा तो बच जाइएगा, लेकिन उनका क्या जो तट पे खड़े हैं, जो किनारे पे खड़े हैं और जो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई आएगा और मेरा सोया भाग्य जगाएगा। हम अपने जीवन की अच्छी से अच्छी बात दूसरों से बांटना चाहते हैं, बांटते भी हैं। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा है, कोई नहीं पूछता, लेकिन हम फोन करके उसके घर जाकर ये बताते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, मैंने बगल में एक जमीन खरीद ली है, मेरे गांव में घर बन गया। देखिए, जीवन में जो भी अच्छी चीज आती है हम दूसरों में बांटने चले जाते हैं। और मेरे जीवन में शिव गुरु के रूप में आए तो जो सबसे सुंदर चीज हमको इस जीवन में मिली, हम उसको भी दूसरों में बांटना चाहते हैं। शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने भी ऐसा ही किया। शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, उसकी व्याप्ति, उसका प्रयोजन, यानी जब शुरू हुई तो उससे पहले क्या हुआ, जब शिव का शिष्य इस धरती पे आए तो क्या हुआ,
और उनका इतना महादेव का काम करना या महादेव का संदेश पहुंचाना, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में सुबह से टुकड़े में ही सही लेकिन बात हो रही है। कम शब्दों में कहें तो सन 1948 में साहब हरिंदरानंद जी का जन्म हुआ सिवान जिले में। 31 अक्टूबर का दिन था और सन 1948। अंडमान की धरती इस बात को जानती है कि जब आजादी मिली थी तो इस धरती के रहने वाले लोगों ने कैसा महसूस किया होगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर जगह तो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन ये धरती एक और नाम से पूरे भारत के लोग जानते हैं। आप ज्यादा जानते हैं। यहां एक ऐसा जेल बनाया गया और उस जेल में जिनको रखा जाता था, कहा जाता था कि काले पानी की सजा दी जाती है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई यहां से बच के नहीं जा सकता। इसलिए सजा के लिए इस जगह को चुना गया। लेकिन कालांतर में जब देश आजाद हुआ और जो यहाँ आए यहीं के होके रह गए, बस गए। इस धरती को उन्होंने अपनी मां बनाया, अपनी जगह बनाई, और यही काले पानी के बीच बना हुआ, समंदर के बीच बना हुआ ये टापू आज दुनिया के लोग इस जगह को देखने आते हैं। यानी पहले जो इसकी पहचान थी, इसकी पहचान बदली, यहाँ के लोगों ने बदला, अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से। दुनिया के लोगों को यहाँ आके अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा भी हो कि लोग इस धरती पे इसलिए भी आए कि शिव की शिष्यता कितनी सुंदर है, जो यहाँ पल्लवित है, पुष्पित है और सुगंधित है। उस समय जब साहब के साथ हम लोग आए, 2 नवंबर सन 2018 जिस समय हम लोग आए यहाँ, 2018 की उस शाम में 3 नवंबर को यहाँ की चर्चा थी बम्बू फ्लैट में। भाई अभिभूषण हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और उस समय यहाँ की जो गुरुबहन है रामकुमारी जी और इनका परिवार, बड़ा संजोग था कि सबको ही मिल गया। हम लोग जानते नहीं थे, मिल गया। कल कार्यक्रम था और हम लोग को पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि कितने लोग थे। साहब ने कहा, समंदर के किनारे एक जगह पे हम लोग रुके हुए थे, रात हो गई तो साहब के साथ हम लोग उस किनारे पे आके बैठे। साहब ने कहा, देखो उस जहाज को जो समंदर में दिख रहा है, एक जहाज की बत्तियां दिख रही थी। उन्होंने कहा कि ये जीवन भी एक समंदर है, और इस समंदर में जैसे ये जहाज बहता है ना, वैसे ही एक जीवात्मा इस शरीर में आती है और वो इस जगत में अब चली। इस जहाज के सुरक्षा के लिए हर जगह लाल बत्तियां लगी होती हैं, जो बताती हैं, इस जहाज पे रहने वाले, चलने वाले को बताती हैं कि लाल बत्ती जहां जहां लगी है वहां से सावधान रहिएगा, मतलब उधर नहीं जाना है, नहीं तो जहाज फंसेगा। रास्ता दिखाती है कि इस रास्ते पे चलिएगा तो सुरक्षा है, शांति है और सब कुछ है जो आप चाहते हैं। इस जीवन के भवसागर में साहब हरिंदरानंद जी ने शिव का शिष्य बनने की विधा दी। उन्होंने कहा, उनका यह संदेश कि शिव जन जन के गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। जब उन्होंने कहना शुरू किया था, लोगों ने कहा कि वो भगवान तो है ही, हम उनको गुरु क्यों बनाएं? भगवान महादेव को गुरु बना के तो हम छोटा करेंगे। साहब ने कहा कि शिव के 2 रूप हैं, एक है दान दाता का और एक है ज्ञान दाता का। दान दाता जो स्वरूप है, जिसमें महादेव जो मांगिए सो दे देते हैं, उससे तो दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञान दाता स्वरूप से दुनिया के लोग न जाने क्यों नहीं जुड़े। क्योंकि चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि सामान अच्छा लगता है, क्योंकि ये संपत्ति और वैभव अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें सीखना पड़ता है, उसमें परिमार्जन करना पड़ता है। और गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं।
महादेव जब गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे? अपने जैसा। कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है? महादेव के बारे में जो भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वो महादेव कैसे हैं? भोला बाबा, और काल को भी जिससे डर लगता है, महाकाल। यानी काल के अंदर में पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग हैं, लेकिन काल भी जिससे डरता है वो है महाकाल। और जगत गुरु शिव का जो स्वरूप है उससे बहुत कम लोग जुड़े। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि महादेव से हमको लगता था कि भगवान है वो, हम कैसे जुड़े, हमको आता क्या है? हम लोग सामान्य तो हैं, अति सामान्य लोग हैं, न संस्कृत आती है, न वेद पढ़ने आता है, न पुराण आता है, न कथा जानते हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं, तो माने कैसे और करें कैसे? इसको बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वो भगवान भक्त बनकर जाना बहुत कठिन है, उन तक पहुंचने के लिए भक्त बनना पड़ता है, और भक्ति का रास्ता कठिन है, श्रम साध्य है, बहुत साधना है उसमें, तो न जाने कितने जन्म लगेंगे। लेकिन गुरु के रूप में महादेव, शिष्य कैसा भी हो, अगर वो गुरु हैं तो उस शिष्य के अविकसित मानसिक स्तर तक पहुंचकर ज्ञान देने की जिम्मेदारी लेते हैं, जिस तरह कोई भी मास्टर करता है, जिस तरह कोई भी शिक्षक करता है। बच्चा जब उसके पास पढ़ने आता है तो मास्टर बीए पास है, लेकिन बच्चा जब पढ़ने आता है तो मास्टर कैसे पढ़ाता है? वो कहता है, बउआ बोलो अ, बोलो क, लाइन जो है ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो। वो बीए पास है, लेकिन बच्चे का दिमाग जो समझ सकता है, वो मास्टर बच्चे के उस स्तर तक पहुंचकर और तब ज्ञान देना शुरू करता है। और एक दिन धीरे धीरे वो बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था, एक दिन ऐसा होता है कि वो बीए पास करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। यानी समय और ज्ञान धीरे धीरे उसका परिमार्जन करता है, और एक दिन वो अपने गुरु से भी बड़ा बन जाता है।